बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। इधर हमूद लैस आपकी तहत पर हम काबिज था जो जिन्नात में से था। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बनकर तहत पर बैठा था, मगर जल्द ही इसकी हरकतों से लोगों को शक हो गया कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं है। चनांचा उन्होंने अपना शक दूर करने के लिए ये तदबीर की कि हमूद लैस को तौरात पढ़कर सुनाने के लिए कहा। हमूद लैस तौरात तो ना पढ़ सका, जिस पर लोगों ने तौरात पढ़ना शुरू कर दी। हमूद लैस घबरा गया और वो कलाम इलाही सुनकर वहाँ ना ठहर सका और फ़ौरन गायब हो गया। इसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी दरिया में फेंक दी, जिससे एक मछली निकल गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक रोज़ दरिया पर गए तो वहाँ चंद मछेरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। आपने देखा तो आप भी एक आदमी के साथ मिलकर मछलियाँ पकड़ने लगी। कुदरत खुदाबंदी से इनके जाल में ही वही मछली फंस गई जिसने आपकी अंगूठी निकली थी। आपने फ़ौरन इस आदमी से वो मछली पकाने के लिए खरीदी और घर लाकर अपनी बीवी को दी। बीवी ने फरमाया कि इस मछली को आज शाम पका लेना। आपको बिल्कुल मालूम ना था कि आपकी अंगूठी किसी मछली के पेट में है। जब आपकी बीवी ने मछली का पेट चेक किया तो इससे अंगूठी बरामद हुई। बीवी ने अंगूठी आपको दिखाई तो आपने अंगूठी को फ़ौरन पहचान कर उंगली में पहन लिया। अंगूठी हासिल होते ही आपका तख्त व ताज आपको वापस मिल गया। आपने इसे अल्लाह ताला का एक इम्तिहान समझा जिसमें आप पूरे उतरे और पहले की तरह हुकूमत करने। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी महलूक की दावत कैसे की। एक दिन आपको लोगों की दावत करने का ख्याल आया। आपने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि मैं तमाम मखलूक इलाही की दावत करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए सुलेमान, मखलूक़ात को रोज़ी देने वाली ज़ात तो मैं हूँ। तुम तो मेरी सारी मखलूक़ात को एक वक्त का खाना भी नहीं खिला सकोगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोबारा अर्ज़ की, ए परवरदिगार, जो कुछ मेरे पास है वो भी तो तेरा ही अता किया हुआ है। इससे मैं तेरी मखलूक की दावत करना चाहता हूँ। इनके इसरार पर अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिश कबूल करके उन्हें इजाज़त अता कर दी। अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बहुत वसी और अजीज़ जंगल में मखलूक की खुदा की दावत का अहतमाम किया। उन्होंने जिन्नात पर जंगल साफ़ करने और वहाँ साफ़ शफाफ दरियाँ बिछाने और मशरक़ से मगरब तक की तमाम अशिया खुर्दनी लाकर जमा करने का हुक्म दिया। आपने हवा को हुक्म दिया कि वो फ़र्श ज़मीन को उठाकर फ़िज़ा में मुअल्लक़ करे ताकि सारी ज़मीन पर बसने वाली हर महलूक इस दावत ख़ास का नज़ारा कर सके। आपके हुक्म की तमील में सन खारा की नहायत वसी 7 लाख देगों में खाना पकाया गया। जब खाना पककर दावत के लिए तैयार हो गया तो एक मछली ने आकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की, या हज़रत, मुझे भी आज हुक्म हुआ है कि आपकी दावत खाऊं, इसलिए मुझे खाना खिलाइए। ये सब खाना इसी दावत के लिए है। अगर तो सब्र नहीं कर सकती तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले और जो कुछ तैयार है इससे खाना शुरू कर दें। हज़रत सुलेमान ने कहा। आपकी इजाज़त मिलते ही मछली ने खाना शुरू कर दिया और जितना भी खाना तैयार था तमाम खा गई। फिर बोली, या हज़रत, अभी मेरा पेट नहीं भरा। ए मछली, तू तमाम मखलूक़ात का खाना अकेली खा गई है और अभी भी तेरा पेट नहीं भरा। हज़रत सुलेमान ने हैरान होकर मछली से कहा, ये तो मेरा सिर्फ एक ही नवाला था। हज़रत मछली ने जवाबन कहा, मैं तो रोज़ाना ऐसे 3 नवाके खाती हूँ। फिर मछली ने शिकवा किया, हज़रत, अगर आपके पास दावत का पूरा सामान नहीं था तो आपने तमाम मखलूक़ात खुदा की दावत करने का ऐलान क्यों किया। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़ौरन अल्लाह के हुज़ूर झुक गई और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हुए कहा कि तमाम मखलूक़ात की दावत करने की और इनकी आरज़ू मुख्तसर ख्वाब थी, क्योंकि तमाम मखलूक को रोज़ी देने वाला सिर्फ तेरा ही काम है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ू का पानी लाने पर एक परिंदा हुदहुद मामूर था। हुदहुद दरबार सुलेमानी का ख़ास खिदमतगार था और वह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ू के लिए जंगल में कहीं भी पानी खुद तलाश करके लाता था। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त शाही पर बैठे हुए थे। इनके सामने राया बड़े अदब से दस्त बस्ता खड़ी थी। दरबार में मुकम्मल खामोशी थी, जिन पर परी चरिंद परिंद में से किसी की ज़रूरत ना थी कि वो मुंह से ज़रा भी आवाज़ निकाले। अचानक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ देखकर कहा कि मैं अपने सामने हुदहुद को मौजूद नहीं पा रहा। क्या परिंदों की कसरत के सबब वो मुझे नज़र नहीं आ रहा?
हुदहुद दरबार से गैर हाजिर है। सब ने इधर उधर देखा मगर हुदहुद दिखाई ना दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मालूम होता है हुदहुद दरबार से गैर हाजिर है। मैं उसे इस कोताही की सज़ा दूंगा बल्कि ज़िबा कर डालूंगा जब तक वो अपनी गैर हाजिरी का कोई मकूल जवाज़ पेश ना करे। उनके लहजे में सख्ती महसूस करके हर तरफ सरासिमगी फैल गई और सबको हुदहुद के मतलब तशवीश होने लगी। हुदहुद का ख्याल था कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ू के वक़्त दरबार पहुँच जाएगा। उसने सोचा क्यों ना आज मैं बुलंद परवाज़ करके दुनिया का नज़ारा करूँ। चनाचा उसने ऊंची उड़ान की और उसे मलका सबा बिल्कीस का बाग दिखाई दिया। वो बाग में उतरा तो वहाँ अपने एक हम जिन्स को पाया। हम जिन्स हुदहुद ने हुदहुद सुलेमानी से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? मैं मुल्क शाम से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से आया हूँ, हुदहुद सुलेमानी ने बताया। हम जिन्स हुदहुद ने सवाल किया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन हैं? हुदहुद सुलेमानी ने जवाब दिया, वो अल्लाह के पैगंबर और तमाम इंसानों, जिन्नों और शयातीन के बादशाह हैं। तमाम चरिंद परिंद इनके मतई और ताबिया फरमान हैं। लेकिन तुम कहाँ के रहने वाले हो? वो हुदहुद बोला, मैं इसी शहर का बासी हूँ। इस मुल्क पर मलका बिल्कीस हुक्मरान है। अगरचे तुम्हारे बादशाह का मुल्क बहुत बड़ा है लेकिन हमारी शहज़ादी भी यमन की मलका है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने मुल्क की सैर करवाऊँ। हुदहुद सुलेमानी ने तेज़ी से कहा, नहीं नहीं, मुझे डर है कहीं नमाज का वक़्त ना गुजर जाए, क्योंकि वज़ू के वक़्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझे याद करेंगे और अगर इस वक्त मैं उनके पास मौजूद ना हुआ तो वो मुझ पर खफा होंगे। बिल्कीस के हुदहुद ने कहा, अगर तुम मेरे मुल्क का कोई तोहफ़ा उनकी खिदमत में ले जाओगे तो मुझे यकीन है कि वो नाराज़ नहीं होंगे। इस वजह को मकबूल समझकर हुदहुद सुलेमानी उसके साथ चल पड़ा। इसने मुल्क सबा यानी यमन की खूब सैर की और नमाज असर के वक़्त दरबार सुलेमानी में वापस पहुँच गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे देखकर कदरे गुस्से से पूछा, ए हुदहुद, तो कहाँ गायब था? हुदहुद ने सर झुकाकर इल्तिजा की, हज़रत, बेशक मैं कसूरवार हूँ लेकिन अपने कसूर की आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे माफ़ करते हुए देर से आने का सबब पूछा। हुदहुद कहने लगा, हजूर, मैं एक ऐसी बात मालूम करके आया हूँ जिसका अब तक हजूर को शायद इल्म ना हो। मैं मुल्क सबा की एक ख़ास खबर लाया हूँ और वो ये है कि मुल्क सबा पर एक औरत हुक्मरानी कर रही है जिसे मलका बिल्कीस कहते हैं। वो 30 गज़ लंबे चौड़े और जवाहरात से मरसद तख्त पर बैठती है जो सुरख रंग का है। इस तख्त अहमर के पाए यकूत और ज़बरदस्त से बने हुए हैं। अगरचे अल्लाह ताला ने वहाँ के लोगों को ज़िंदगी की हर आसाइश और नेमत से मालामाल किया है, लेकिन वो अल्लाह ताला की वहदानियत के मुमकिन है। मलका बिल्कीस और इसकी राया अल्लाह ताला की बजाय सूरज की पूजा करते हैं। शैतान ने इनके बुरे अमाल को इनकी निगाहों में अच्छाई का लिबास पहना दिया है और पूरी कौम गुमराही के अंधेरों में डूबी हुई है। मुल्क सबा और मलका बिल्कीस का हाल सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी सच्चाई का इम्तहान लेते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस के नाम एक खत तहरीर करके हुदहुद के हवाले किया और हुक्म दिया कि वो मलका बिल्कीस को ये खत पहुंचा आए। खत लेकर हुदहुद उड़ता हुआ मलका बिल्कीस के महल पहुंचा। मलका इस वक्त अपने ख्वाबगाह में सो रही थी। हुदहुद रोशनदान के रास्ते कमरे में दाखिल हुआ और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत मलका के सीने पर रखकर वापस बाहर निकल गया। मलका की आंख खुली तो खत देखकर परेशान हो गई। फिर खत पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर देकर इसने खत खोला और पढ़ने लगी। खत में लिखा ये था कि अपनी ताकत और क़ुव्वत पर हरगिज़ इतना नाज और तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बल्कि खुदावंद बरतर के हुज़ूर झुक जाना चाहिए। इसी की रज़ा को अपना निसबुल-दीन और इसके अहकाम की पाबंदी को अपना शिवा बनाना चाहिए। खत पढ़कर मलका बिल्कीस ने अपने दरबारियों को तलब करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में दरियाफ़्त किया कि वो कौन हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। दरबारियों ने बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत ताकतवर और जलीलुल कदर बादशाह हैं जो खुद को पैगंबर कहते हैं और लोगों को दीन हक़ की दावत देते हैं। ये सुनकर मलका ने दरबारियों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ख़त के बारे में बताया और इन्हें ख़त की इबारत सुनाकर मशवरा मांगा कि इस ख़त का क्या जवाब दिया जाए। दरबारियों में से चंद बड़े अरकान हुकूमत ने कहा, हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से खौफ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बेहिसाब जंगी साज़ो सामान है।
اگر انہوں نے ہمارے ہم ملک پر حملہ کیا تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اس کے باوجود آپ جو بھی مناسب سمجھے فیصلہ کریں ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے درباریوں کی تجویز سن کر کہا، بے شک ہم طاقتور ہیں، لیکن کسی معاملے کا حل یہ نہیں کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ چند قاصدوں کو بیش قیمت تحائف دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جائے۔ اس بہانے قاصدان کی شوکت عظمت کا بھی بخوبی اندازہ لگائیں گے اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ واقعی زبردست قوت و طاقت والے بادشاہ ہوئے تو ان سے جنگ کرنا بے سود ہوگا۔ تمام درباریوں نے ملکہ کی رائے پر اتفاق کا اظہار کیا۔ تب ملکہ نے بے شمار تحائف کے ساتھ چند ایلچی دربار سلیمانی میں روانہ کیے۔ یہ ایلچی جب دربار میں پہنچے اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف پیش کیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف دے کر ایلچیوں سے فرمایا، تم جن قیمتی اشیاء سے مجھے بہلانے آئے ہو ان سے زیادہ قیمتی اشیاء میرے اللہ نے مجھے عطا کر رکھی ہیں۔ میرے نزدیک ان تحائف کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہے۔ ملک، حکومت اور مال و دولت میرا نصب العین نہیں ہے۔ میں تو کلمہ حق بلند کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تمام لوگ احکامات الہی کے پابند رہیں۔